बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी चमक समय के साथ और बढ़ती जाती है। शशि कपूर हिंदी सिनेमा के वो महान अभिनेता जिनकी मुस्कान, शालीनता और अद्भुत अभिनय ने करोड़ों दिलों पर राज किया। ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपने परिवार की विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए जानते हैं शशि कपूर के जीवन की अनसुनी बातें और उनकी अद्भुत यात्रा। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता, तब का कलकत्ता में हुआ। उनका असली नाम बलबीर राज कपूर था। शशि कपूर भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध कपूर परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और सिनेमा के महान स्तंभों में से एक थे। बड़े भाइयों राज कपूर और शम्मी कपूर ने पहले ही सिनेमा में अपनी पहचान बना ली थी। शशि कपूर का बचपन कला और अभिनय के माहौल में बीता, जहां अभिनय का जुनून उनके खून में था। पृथ्वीराज कपूर के थिएटर पृथ्वी थिएटर में बचपन से ही शशि कपूर ने काम करना शुरू कर दिया। यहीं से उनकी अभिनय यात्रा की नींव पड़ी। शशि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। खासकर आवारा 1951 में उन्होंने अपने भाई राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया। उनका मासूम चेहरा और अभिनय की गहराई ने दर्शकों का दिल जीत लिया। थिएटर के प्रति उनका प्रेम अटूट था। उन्होंने अपने पिता के थिएटर समूह के साथ कई नाटकों में काम किया और अभिनय की बारीकियों को समझा। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी थिएटर के क्षेत्र में भी काम किया और वहां अपनी पहचान बनाई। 1961 में शशि कपूर ने एक मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली फिल्म धर्मपुत्र से बॉलीवुड में कदम रखा। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी ये फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। हालांकि शुरुआत में शशि कपूर को सफलता पाने में कठिनाई हुई। उनकी शुरुआती कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1965 में उनकी फिल्म जब जब फूल खिले ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। कश्मीरी नौजवान का उनका किरदार और नंदा के साथ उनकी जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ, खासकर एक था गुल और एक थी बुलबुल और परदेसियों से न अंखियां मिलाना जैसे गाने। शशि कपूर 60 और 70 के दशक के सबसे सफल रोमांटिक हीरो में से एक बन गए। उनकी मुस्कान, संवाद शैली और सहज अभिनय ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। उन्होंने अपनी फिल्मों में मासूमियत और गहराई दोनों को बखूबी दिखाया। शशि कपूर ने उस दौर की लगभग सभी प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें शर्मिला टैगोर, राखी, परवीन बाबी और हेमा मालिनी प्रमुख थी। उनकी जोड़ी खासतौर पर अमिताभ बच्चन के साथ खूब सराही गई। दीवार 1975, सुहाग 1979 और त्रिशूल 1978 जैसी फिल्मों में उनकी और अमिताभ की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। शशि कपूर बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। 1960 के दशक में उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में काम किया। द हाउस होल्डर 1963 और शेक्सपियर वाला 1965 जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। उन्होंने प्रतिष्ठित निर्देशक जेम्स आइवरी और इस्माइल मर्चेंट के साथ कई फिल्मों में काम किया। शशि कपूर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाई। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के सपने को पूरा करने के लिए शशि कपूर ने 1978 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। ये थिएटर न केवल उनके पिता की स्मृति को जीवंत रखने का एक प्रयास था, बल्कि उन्होंने इसे नए और उभरते हुए कलाकारों के लिए एक मंच के रूप में विकसित किया। पृथ्वी थिएटर आज भी भारतीय रंगमंच के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर केंडल ने इस थिएटर को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
शशि कपूर का व्यक्तिगत जीवन उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल के बिना अधूरा है। जेनिफर एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी और शशि कपूर की जिंदगी का अहम हिस्सा बनी। दोनों की पहली मुलाकात 1956 में कलकत्ता में हुई थी, जब शशि पृथ्वी थिएटर के एक नाटक में काम कर रहे थे। 1958 में दोनों ने शादी कर ली। शशि और जेनिफर के 3 बच्चे हुए, करण कपूर, कुणाल कपूर और संजना कपूर। जेनिफर के साथ शशि कपूर की जोड़ी न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन बल्कि थिएटर और कला में भी प्रेरणादायक थी। शशि कपूर को उनके अद्भुत योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। 2011 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। शशि कपूर का भारतीय सिनेमा में योगदान केवल अभिनय तक सीमित नहीं था। वो एक दूरदर्शी निर्माता भी थे, जिन्होंने उस समय की धाराओं से अलग हटकर फिल्में बनाने का साहस दिखाया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्मवाला के तहत कई महत्वपूर्ण और कलात्मक फिल्में बनाई। इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, लेकिन उनके कंटेंट को काफी सराहा गया। शशि कपूर की प्रोडक्शन में बनी प्रमुख फिल्मों में जुनून 1978, कलयुग 1981, 36 चौरंगी लेन 1981 और उत्सव 1984 शामिल है। ये फिल्में मुख्य धारा से अलग थी और समाज के गहरे पहलुओं को छूती थी। खासकर जुनून, जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। शशि कपूर उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्होंने थिएटर और सिनेमा के बीच संतुलन बनाकर रखा। उन्होंने फिल्मों की व्यस्तता के बावजूद पृथ्वी थिएटर को कभी नजरअंदाज नहीं किया। वे नए और युवा थिएटर कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे और उनके लिए मंच तैयार करते थे। पृथ्वी थिएटर में हर साल विभिन्न नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था। शशि कपूर का ये योगदान भारतीय रंगमंच की धरोहर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। जेनिफर ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके थिएटर और सिनेमा करियर में भी गहरा प्रभाव डाला। दोनों ने मिलकर पृथ्वी थिएटर को एक ऐसा मंच बनाया जहां कला की हर विधा का सम्मान हो। हालांकि जेनिफर की 1984 में कैंसर से मृत्यु ने शशि कपूर को गहरे दुख में डाल दिया। उनकी पत्नी के निधन के बाद शशि कपूर का स्वास्थ्य भी गिरने लगा और वे धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते गए। 1980 और 90 के दशक के बाद शशि कपूर ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। उनका ध्यान थिएटर और पारिवारिक जीवन पर ज्यादा था। इस दौर में उनकी कुछ फिल्में जैसे न्यू दिल्ली टाइम्स 1986 और इन कस्टी 1994 दर्शकों और समीक्षकों द्वारा सराही गई। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में शशि कपूर ने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वे लंबी बीमारी के कारण 4 दिसंबर 2017 को दुनिया को अलविदा कह गए। शशि कपूर की विरासत केवल फिल्मों और थिएटर तक सीमित नहीं है। वे भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनके काम ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने में मदद की। उनकी संतानों ने भी कला और थिएटर की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, खासतौर पर उनकी बेटी संजना कपूर, जिन्होंने पृथ्वी थिएटर को आगे बढ़ाने का काम किया। शशि कपूर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी सादगी, समर्पण और इंसानियत थी। वे एक ऐसे अभिनेता थे जो हमेशा दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आते थे। उनका व्यक्तित्व और काम उन्हें बॉलीवुड के अन्य सितारों से अलग बनाता है। शशि कपूर ने भारतीय सिनेमा और थिएटर को जो योगदान दिया वो अमूल्य है। उनकी कला, उनकी फिल्में और उनकी इंसानियत हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। ये कहानी केवल एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने काम से दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उनकी यादें,
उनकी फिल्में और उनका थिएटर हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आपको शशि कपूर की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़िए हमारे साथ और जानिए ऐसी ही महान हस्तियों की अनसुनी कहानियां। धन्यवाद।